ध्यान से देखते रहें। तो सबसे पहले मैं कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में पढ़ूंगा। आप अपनी क्षितिज की बुक के काव्यखंड के भाग 1 को जरूर देखें। उसके इनके जीवन परिचय के बारे में आप अपनी बुक से भी जान सकते हैं, अपनी किताब से भी जान सकते हैं, और उसे ध्यान से देखें और तत्पश्चात उस पर मनन और चिंतन करें। तो कबीरदास का जीवन परिचय, सबसे पहले कबीरदास के बारे में बताएं तो ये भक्ति काल के निर्गुण शाखा के कवि रहे हैं। कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में विद्वानों के बीच काफ़ी मतभेद रहा है। जैसे कबीर के माता पिता की जानकारी, उनका जन्म स्थान, उनकी शिक्षा इत्यादि के विषयों में विद्वान एकमत नहीं हो पाए। परंतु बहुत सारे विद्वानों का ये मानना है कि कबीर प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध कवियों की सूची में सबसे प्रथम स्थान पर है। उनका जन्म वाराणसी में हुआ। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती, परंतु ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म सन 1400 के आसपास हुआ था। मैं यहाँ पर भी कुछ कहना चाहता हूँ। इसमें कहीं कहीं पर मान्यता है और आपकी बुक में भी लिखा हो सकता है कि इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। आगे देखें, उनके माता पिता के बारे में भी यह प्रमाणित नहीं है कि उन्होंने कबीरदास को जन्म दिया या केवल उनका पालन पोषण किया। जनश्रुति के अनुसार कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। कबीर ने खुद को अपनी कई रचनाओं में जुल्हा कहा है। तो आइए सबसे पहले इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। अनेक मतभेद रहे हैं इनके जीवन के बारे में, अनेक मान्यताएं रही हैं। कबीर के माता पिता की जानकारी, इनका जन्म स्थान, इनकी शिक्षा इत्यादि के विषयों में अगर देखें तो विद्वान जो महापुरुष हैं उनके बीच में मतभेद पाए जाते हैं। परंतु बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि कबीरदास जी भारत के प्रसिद्ध कवियों की सूची में प्रथम स्थान पर आते हैं। उनका जन्म वाराणसी काशी में माना जाता है। हालांकि इस बात की भी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई, कोई तथ्य साबित नहीं हुआ है कि इनका जन्म कब हुआ। कोई इनका जन्म 1398 मानता है, कोई 1400 मानता है। तो इसी के आसपास विद्वान इनके जन्म के बारे में मानते हैं। उनके माता पिता के बारे में भी यह प्रमाणित नहीं कि कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ। लेकिन कुछ जनश्रुति के अनुसार, कुछ सुनी हुई बातों के अनुसार कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में हुआ था। कबीर ने खुद कई रचनाओं में अपना नाम चूल्हा कहा है। ये तो आपने इनकी जीवनी के बारे में पढ़ा। आगे देखें इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में, आगे देखते रहें और समझते रहें। उन्होंने कभी विधिवत शिक्षा प्राप्ति नहीं की, किंतु ज्ञानी और संतों के साथ रहकर कबीर ने दीक्षा और ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार किया था। तो शिक्षा प्राप्त नहीं की, ज्ञानी और संतों के साथ रहकर कबीर ने दीक्षा और ज्ञान प्राप्त किया। वो सत्संग में जाते थे, वहाँ से अनुभव प्राप्त करते थे। वो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, पर्यटन जाते, इधर उधर घूमने जाते थे और वहीं से जो उन्हें ज्ञान प्राप्त होता था उसे लोगों के सामने रख दिया करते थे। तो संतों के साथ रहकर कबीर ने दीक्षा और ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार किया था। तो इनके गुरु, कबीरदास जी के गुरु का नाम स्वामी रामानंद जी। और अगर कहीं पर कुछ प्रश्न भी आता है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि रामानंद कौन थे। रामानंद कबीर के गुरु थे। आगे इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में आपने अभी सुना और देखा। आगे देखिए, वह धार्मिक कर्मकांडों से परे थे। उनका मानना था कि परमात्मा एक हैं, इसलिए वह हर धर्म की आलोचना और प्रशंसा करते थे। उन्होंने कई कविताएं गाई जो आज के सामाजिक परिदृश्य में भी उतनी ही सटीक हैं जितनी उस समय। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वह आम आदमी तक पहुंच सके। कबीर उन्हीं बातों को अपने दोहों में लिखते थे जो सत्यता की कसौटी पर खरी उतरती थी। समाज के रूढ़िवादी और पाखंड से ग्रस्त संस्कारों तथा पाखंडों का उन्होंने खुलकर विरोध किया। हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों में फैली हुई धार्मिक कट्टरता पर कबीर ने कड़ा प्रहार किया और सभी को अपने अपने धर्मों में व्याप्त बुराइयों, दुष्कर्मों को दूर करने की सलाह दी। तो आइए इसे समझते हैं।
तो सबसे पहले मैंने जीवनी के बारे में बताया, उसके बाद मैंने शिक्षा दीक्षा के बारे में बताया कि इनकी शिक्षा कैसी रही। इन्होंने कभी शिक्षा प्राप्त नहीं की, ये पढ़े लिखे नहीं थे, बल्कि ये पर्यटन और सत्संगों में बैठकर अपना ज्ञान अर्जन करते थे और उसी को लोगों के सामने रखा करते थे। तो यह इनकी बात करें तो धार्मिक कर्मकांडों से ये परे थे। ये धार्मिक कर्मकांड को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि परमात्मा एक है, इसलिए वह हर धर्म की आलोचना और प्रशंसा करते थे। इनका क्या मानना था कि परमात्मा व ईश्वर व परब्रह्म एक ही है, वह अलग अलग रूपों में नहीं है। उनका मानना था कि धर्म की आलोचना और प्रशंसा ये दोनों क्या करते थे। ये चाहे जब किसी धर्म की आलोचना करते थे तो उसकी प्रशंसा भी अवश्य करते थे। उन्होंने कई कविताएं गाई हैं जो आज के सामाजिक परिदृश्य में भी उतनी ही सटीक है। इन्होंने जो भी अपने दोहे कहे, साखियाँ कही, शब्द कहे, ये सब आज के सामाजिक परिदृश्य में उतनी ही सटीक बैठती हैं। इन्होंने जो कुछ भी कहा आज समाज को आईना दिखाने के लिए पर्याप्त है। जितनी उस समय ये बातें सही सटीक बैठती थी, आज भी उतनी ही सटीक बैठी है। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी। मतलब इनकी जो भाषा है वो सरल है, कोई कठिनाई उसको समझने में नहीं आएगी, बोलने में नहीं आएगी, ताकि वह आम आदमी तक पहुंच सके और उसे आम आदमी क्या कर सके, जान सके, उनकी बातों को, उनकी विचारों को जान सके। कबीर उन्हीं बातों को अपनी दोहों में लिखते थे जो सत्यता की कसौटी पर खरी उतरती थी। तो उन्हीं बातों को अपनी दोहों में देते थे, सुनाते थे, जो सत्यता, जो सत्य के नज़दीक हो और जो सत्यता प्रकट करे, उन्हीं बातों को ये बोला करते थे। समाज के रूढ़िवादी और पाखंड से ग्रस्त संस्कारों तथा पाखंडों का उन्होंने खुलकर विरोध किया। समाज में धार्मिक पाखंड जितने थे, अंधविश्वास जितने थे, रूढ़िवादिता जितनी थी, समाज में जो अंधविश्वास फैले हुए थे, उनका इन्होंने खुलकर विरोध किया, चाहे वो अपनी बातों के द्वारा हो, चाहे अपने करने के द्वारा हो। हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों में फैली हुई धार्मिक कट्टरता पर कबीर ने कड़ा प्रहार किया है। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों संप्रदायों में आपस में फैली हुई धार्मिक कट्टरता पर, धर्म में जो अंधे लोग थे, धर्मांधता थी जिनमें, जो धर्म को ऊंचा बताते थे, जो धर्म के पीछे पड़े रहते थे, इन हिंदू और मुसलमान संप्रदायों में इन्होंने इनकी कट्टरता पर कड़ा प्रहार किया है और सभी को अपने धर्म में व्याप्त बुराइयों और दुष्कर्मों को दूर करने की सलाह दी। जो भी इन्होंने कहा, जो भी इन्होंने लोगों के सामने जो बातें रखी, सब में यही बातें हैं कि समाज में क्या हो, दुष्कर्म दूर हो, बुराइयां दूर हो और सब अपने अपने धर्मों की इन अंधविश्वासों को दूर करें। तो ये देखा कि वो सबसे पहले आपने देखा कि उनकी जीवनी के बारे में, दूसरी उनकी शिक्षा दीक्षा, तीसरी बात उन्होंने धार्मिक कट्टरता पर बात की, उनका विरोध किया, अपनी रचनाओं में जो भी बात कही वो धर्म में, वो समाज में फैले हुए अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास करने की कोशिश की। आगे देखिए, उन्होंने अपने अंतिम क्षण मगहर नामक जगह पर व्यतीत किए और वहीं अपने प्राण त्यागे। संत कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। कबीर की कई रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी पढ़ी जा सकती हैं। कबीर ने किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं की। उनकी मृत्यु के पश्चात शिष्यों ने उनके उपदेशों का संकलन किया, जिसे बीजक नाम से जाना जाता है। इसके 3 भाग साखी, शबद और रमैनी है। तो इसे समझते हैं। इन्होंने अपने अंतिम क्षण मगहर में बिताए। मगहर एक जगह का नाम है, वहां पर अपने अंतिम क्षण व्यतीत किए और वहीं अपने प्राण त्यागे, वहीं पर मृत्यु इनकी हो गई। संत कबीर की रचनाओं के बारे में अगर बात करें, इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में बात करें, इनके साहित्य की ओर अपना योगदान अगर इनका दिखता है तो इन्होंने कबीर ग्रंथावली में इनका सारा संपूर्ण रचना साहित्य कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। कबीर की कई रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी पढ़ी जा सकती हैं। कबीर ने किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं की। उनकी मृत्यु के पश्चात शिष्यों ने उनके उपदेशों का संकलन किया। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है। प्यारे बच्चों, देखिए, इन्होंने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा, क्योंकि इन्होंने खुद ही कहा था, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने तो कभी क्या है, कलम और
मैंने तो कभी कलम पे हाथ भी नहीं लगाया और मैंने कभी कागज़ को छुआ ही नहीं। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके शिष्यों ने इनकी जो बातें कही थी, जो समाज के लिए जो अच्छी बातें कही थी, उनको संकलित किया और उनकी रचना की, जिसे बीजक नाम से जाना जाता है। और जिसे किस नाम से जाना जाता है? बीजक नाम से जाना जाता है। इसके 3 भाग साखी, सबद और रमेनी है। और इसी बीजक नाम के ग्रंथ के 3 रचनाएं हैं, 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। कुछ साखियाँ और कुछ सबद आप जो कबीर की रचनाएं आगे पढ़ेंगे, इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें आप देखेंगे कुछ साखियाँ और कुछ सबद दिए हैं, जिनको मैं अगली वीडियो में आपको तक पहुंचाऊंगा। और तब तक के लिए आप क्या करें, इसके जो मैंने आपको वीडियो भेजी है उसके इस जीवन परिचय को ध्यान से देखें, समझें, और जहाँ पर समझ में ना आए तुरंत मुझे बताएं। और उसके अलावा और इसके बाद इसे अपनी कॉपी में लिखें। मैं इससे पहले भी आप तक एक वीडियो भेज चुका हूँ जीवन परिचय से संबंधित, चाहे वो व्याख्या हो आगे इनके जीव रचनाओं की, साखियों की, सबद की, वो रचनाएं में मैं आपको भेज चुका हूँ। उसके प्रश्नोत्तर मैं आगे भेजते रहूँगा, लेकिन सबसे पहले आप जीवन परिचय देखें, इस वीडियो को ध्यान से देखें और